हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। 9 मार्च 2025 के जो इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई इत्यादि में। और यहाँ पर आपके समक्ष न्यूज़पेपर का निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाते हैं और मेंस का इंपॉर्टेंट डाटा भी मिल जाता है, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इनसे आप अपने परीक्षा में बहुत कंफर्ट फील करेंगे। और ये वीडियो आपको डेली शाम को 7:30 बजे मिल जाती है। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए और ऐप पर टेस्ट लगातार देने के लिए आप हमारे पैकेज से जुड़ सकते हैं, जो हमारा मंथली पैकेज है करंट अफेयर का। ठीक है, यहाँ पर वीडियो लेक्चर पीडीएफ टेस्ट पैकेज है। ये मार्च 2025 के नाम से आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी आइए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आप गूगल पे जाइएगा और सबसे पहले सर्च करिएगा SSGCP। ठीक है, मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूं। आप गूगल पे जाइएगा, आप सर्च करिएगा SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। ठीक है, सर्च करिएगा। या तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, घटना चक्र ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। समसामयिक घटना चक्र का होम पेज आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप जाइएगा वीडियो लेक्चर के सेक्शन पर। जैसे ही आप वीडियो लेक्चर के सेक्शन पर जाएंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा मार्च महीना सबसे ऊपर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप मार्च महीने के स्लॉट पर क्लिक करेंगे, इस स्लॉट में आपको दिख जाएगा यहां पर लगातार देखिए आपको पर डे जो वीडियो लेक्चर होती है, वीडियो लेक्चर आपको यहां पर मिल जाता है। एज इट इज जैसे यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस आती है, वैसे आपको यहां पर वीडियो क्लासेस मिल जाती है। वीडियो क्लासेस के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो क्लास पीडीएफ होती है, प्रिंटेबल पीडीएफ, मतलब ये पीपीटी वाली पीडीएफ होती है, वो आपको यहाँ ऐप पर मिल जाएगी। पिक्टोरियल फॉर्मेट में मिलेगी, जैसे पिक लगी होती है, फोटो लगी होती है, ताकि आपको रिकॉल करने में, याद करने में आसानी हो। सारी पीडीएफ आपको लाइन से यहीं पर मिल जाएगी। टेस्ट लगा हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। डेली करंट अफेयर जो आपको पढ़ाया जाता है उसी पर आधारित 10 क्वेश्चनों का यहाँ पर टेस्ट भी होता है और लाइव टेस्ट होता है। इसको आप लाइव अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, अपना स्कोर भी देख सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और ये पूरा पैकेज अगर जो देखा जाए तो ये पूरा पैकेज आपको महज कितने मिल रहा है? ये पूरा महज आपको मिलेगा 25 रुपए में। ठीक है, 25 रुपए आप पे करके 25 रुपए में आपको यहां पर दिख जाएगा। लेकिन ये 25 रुपए भी अभी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो वहीं बाय नाउ पर जहां आपको पैसे दिखाएगा 25 रुपए, उसी के नीचे एक स्लॉट लिखा होगा क्वाइन का, वहां पर आप क्लिक कर देना, आपको छूट मिल जाएगी। और यहां पर छूट मिलने के बाद ये मूल्य हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। ठीक है, यानी कि मात्र 2 कप चाय के कीमत में आपको पूरे महीने के करंट अफेयर का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा मार्च महीने का, जिसमें आपको टेस्ट मिल जाएगी, डेली पीडीएफ मिल जाएगा, प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की सुविधा उपलब्ध है। आप जब पैकेज ज्वाइन करिएगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद, ये हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। कॉल करने के बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक आप जो जाएगा, आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइएगा और उसी कम्युनिटी में आपको पर डे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती रहे। शाम को 7:30 बजे वीडियो आता है, अगले दिन 12 बजे तक उसका पीडीएफ आ जाता है। ठीक है, टेस्ट आप आके ऐप पर दे सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं ऐप के माध्यम से। तो ये जानकारी थी कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए खबरों पे चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल और जो कल वीडियो आया था, उस वीडियो में हमने जो दिवस होते हैं उन दिवस पर चर्चा नहीं की थी। बाय मिस्टेक वो छूट गया था, लेकिन अनिवार्य है हमारे लिए जानना दिवस, इस वजह से आज की वीडियो में समाहित किए ले रहे हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले जो 8 मार्च है, ठीक, 8 मार्च 2025। अब 8 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अब यहां पर इसका थीम क्या था? ये थीम आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस विषय पर मनाया गया, किस विषय पर केंद्रित रहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किस विषय पर केंद्रित रहा? तो विषय जान लेते हैं, क्या है विषय? विषय है सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। ये है इसका केंद्रीय विषय। किस केंद्रीय विषय पर आधारित था? अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के केंद्रीय विषय पर 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ यहां पर एक दिवस अन्य भी जान लेते हैं, 7 मार्च को। अब 7 मार्च का जो दिन है उसको किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? 7 मार्च के दिवस को जन औषधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस रूप में? जन औषधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम क्या था? इस बार का थीम आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है, थीम क्या था? दाम कम दवाई उत्तम। इसी थीम पर 2025 में जो जन औषधि दिवस मनाया गया वो सेलिब्रेट किया गया।
यहीं पर एक होता है जन औषधि सप्ताह, जैसे दिवस हो गया, एक होता है सप्ताह, जन औषधि सप्ताह। अब जन औषधि सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया, तो जन औषधि सप्ताह की बात कर ले, जब मैं आपको 1 मार्च का मैंने करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया था 1 मार्च को, उसी दिन मैंने आपको बताया था 1 मार्च को हुई कि 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1 मार्च से 7 मार्च तक का जो वीक है, इस वीक को, इस सप्ताह को जन औषधि सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 7 मार्च का जो दिन है उसको जन औषधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जन औषधि दिवस का थीम क्या था, दाम कम दवाई उत्तम, ये इसका थीम था इस बार। आगे हम बात कर ले, जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जन औषधि दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जन औषधि दवाएं हैं, जन औषधि योजना है, उसके बारे में जागरूकता लोगों तक बढ़ाई जाए और जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, आगे हम बात कर ले, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि पीएम बीजेपी, इसको आप शॉर्ट में कहते हैं, पीएम बीजेपी का उद्देश्य सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियों को आयोजित की जाती है। ठीक है, और जो जन औषधि सप्ताह होता है बेसिकली किस मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, ये सेलिब्रेट करता है जन औषधि सप्ताह, जन औषधि सप्ताह। ठीक है, जन औषधि सप्ताह, जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह है, पर्यावरण जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है, ठीक है, वैसे ही देखा जाए तो जो जन औषधि सप्ताह है किसके द्वारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, सड़क सुरक्षा राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। चलिए अब आते हैं प्रमुख खबरों पर जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली खबर क्या है, दूसरे खेलो इंडिया पैरा खेलों का आयोजन 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में होगा। कहां पर होगा, नई दिल्ली में 20 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम जो होते हैं इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो दूसरे खेलो इंडिया पैरा खेलों का आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडवीय ने 5 मार्च को इसकी घोषणा की थी। कब घोषणा की थी, 5 मार्च को इसकी घोषणा कर दी थी मनसुख मांडवीय ने कि जो पैरा खेल होंगे इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये पैरा खेल होंगे नई दिल्ली में खेला जाएगा 20 से 27 मार्च के बीच में। अब यहां पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित करीब 1230 पैरा खिलाड़ी इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, यहां पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित देखा जाए तो 1230 पैरा खिलाड़ी सम्मिलित होंगे और इनमें कई पैरा खिलाड़ी एथलीट ऐसे हैं जो पेरिस ओलंपिक और चीन हांगझाओ में जो 2022 में हुआ था एशियाई पैरा खेलों में पदक विजेता भी हैं। यहां पर विभिन्न पदक विजेता भी सम्मिलित होने वाले हैं। जो 1230 पैरा खिलाड़ी होंगे इनमें पेरिस ओलंपिक के पदक विजेता और हांगझाओ चाइना में एशियाई पैरा खेलों के पदक विजेता भी सम्मिलित होने वाले हैं। ये 6 स्पर्धाओं पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा निशानेबाजी और पैरा टेबल टेनिस की प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहां पर बेसिकली देखा जाए जो खिलाड़ी सम्मिलित होंगे वो 6 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। वो 6 खेल कौन कौन से हैं, पैरा तीरंदाजी है, पैरा एथलेटिक्स है, पैरा बैडमिंटन है, पैरा पावर लिफ्टिंग है, पैरा निशानेबाजी है और पैरा टेबल टेनिस है। ये प्रतियोगिताएं हैं जिनमें प्रतिभाग करेंगे सभी खिलाड़ी। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन। अब गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 के उद्घाटन से संबंधित पॉइंट्स पर चर्चा कर लें तो देखा जाए 5 मार्च को, कब, 5 मार्च को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया था। इस कॉन्फ्रेंस जो थी वो 5 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था। ठीक है, देखा जाए कब से कब तक हुआ था तो 5 मार्च से 7 मार्च के बीच में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया था, आयोजन किया गया था। अब यहां देखा जाए सम्मेलन के आरंभ में 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 3 दिवसीय सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शकों के साथ विभिन्न देशों और भारत के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। मतलब यहां पर देखा जाए विभिन्न जो प्रदर्शक है उन प्रदर्शकों के साथ में करीब करीब विभिन्न देशों के प्रदर्शक और भारत के जितने भी यहां पर सम्मिलित होने वाले लोग थे उनकी संख्या लगभग 1500 थी। ठीक है, लगभग 1500 व्यक्ति यहां पर शामिल हुए थे। तो ये 3 दिवसीय सेमी कनेक्ट गुजरात सम्मेलन था और यहां पर पहले दिन ही 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, वैश्विक सड़क अवसंरचना शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी। जो वैश्विक सड़क अवसंरचना शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी है
ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कब से कब तक चला, ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करें तो 2 दिवसीय वैश्विक सड़क और संरचना शिखर सम्मेलन का प्रदर्शनी जो था, इसका आयोजन 6 और 7 मार्च को नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था, 6 और 7 मार्च को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, वैश्विक सड़क अवसंरचना शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, इसका विषय था विजन 0, सुरक्षित सड़कों के लिए टिकाऊ अवसंरचना एवं नीति। ठीक है, विजन 0, सुरक्षित सड़कों के लिए टिकाऊ अवसंरचना एवं नीति जो था वो इसका केंद्रीय विषय था और यही केंद्रीय विषय पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे हम बात कर ले, इस वैश्विक सड़क और संरचना शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। जो ये सम्मेलन था ना, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है किसने उद्घाटन किया था। आगे हम देखें, सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दुर्घटना दर में 50% तक कम किया जाए, मतलब 50% तक कमी लाना लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार के द्वारा कि 2030 तक जितनी वर्तमान में जो एनसीआरबी का डाटा आता है या सड़क सुरक्षा जो राजमार्ग मंत्रालय है, राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अगर देखा जाए डाटा जारी किया जाता है हर साल कि कितने एक्सीडेंट हुए रोड एक्सीडेंट पर। ठीक है, उस रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करने का, ठीक है, रिड्यूस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक। डेट याद रखना, ये डेट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लक्ष्य होते हैं सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, पॉलिसी में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। लक्ष्य याद रखिएगा 2030। चलिए आगे हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान। ठीक है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था 2 मार्च को जब मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा था, सॉरी 2 मार्च या 28 फरवरी के करंट अफेयर में मैंने वहीं पर आपको बताया था कि पवित्रा मार्गरेटा जो है विदेश राज्य मंत्री, ये 4 देशों की यात्रा पर, 4 देशों की 9 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। 9 दिवसीय यात्रा पर, 4 देशों की 9 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। और इसी दौरान देखा जाए तो ये बारबाडोस भी गए थे और बारबाडोस ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एवज में पवित्रा मार्गरेटा जो है विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। तो उससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड लिख गया है, यहां पर होगा कोविड, ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान उनके कुशल नेतृत्व, ठीक है, उनके कुशल नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ब्रिज टाउन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार स्वीकार किया है। ठीक है, ब्रिज टाउन में एक समारोह आयोजित किया गया था, उसी समारोह के दौरान देखा जाए तो जो पवित्रा मार्गरेटा है विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री के एवज में, प्रधानमंत्री की ओर से ये पुरस्कार सम्मान जो है उसको ग्रहण किया। इस पुरस्कार की घोषणा बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया आमोर मोटले ने पिछले वर्ष 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉर्ज टाउन में एक बैठक के दौरान घोषणा की थी। ठीक है, जॉर्ज टाउन में एक बैठक के दौरान इसकी घोषणा की थी। आगे हम बात कर लें, अगली खबर क्या है, 51 वर्षों का सबसे बड़ा चक्रवात अल्फ्रेड। अब ये अल्फ्रेड चक्रवात जो है ये ऑस्ट्रेलिया में टकरा रहा है, टकराने वाला है, मतलब टकरा चुका है और ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों पर इससे भीषण तबाही की चेतावनी जारी की गई है। जो अल्फ्रेड चक्रवात है, चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में तो पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, हर साल आप कहीं कोई किसी कोचिंग संस्थान का जब टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो मेंस का, कुछ रहे ना रहे, ज्योग्राफी का जीएस पेपर 1 का जब आप क्वेश्चन दे रहे होते वहां पर चक्रवात जरूर रहता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना के बारे में बताइए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना के बारे में बताइए। मेंस का जब भी आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे वहां दिख जाएगा। इवन यूपीपीसीएस मेंस के पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो 2023 तक में देखा जाए, 2018 से लेकर 2023 तक जब मेंस डिस्क्रिप्टिव हुआ, लिखने जैसा हुआ, लिखने वाले क्वेश्चन आने लगे, तो अब तक 4 बार चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2018 से लेकर 2023 तक 4 बार चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन आए। ठीक है, अब ऐसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब मेंस एग्जाम में पूछा जाता है
तो हालिया जो चक्रवात आए हो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, उनको आपको वहां मेंशन करना होता है कि आप मेंशन कर सकते हैं कि ये चक्रवात आया तो इसने यहां पर तबाही मचाई। तो वो आपका चक्रवात वाला क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर से तुरंत रिलेट हो जाता है, लिंक कर जाता है। सेम वैसे ही प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है, तो प्रीलिम्स परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अल्फ्रेड चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या ब्राजील। 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं संबंधित पॉइंट्स क्या है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में भीषण चक्रवात अल्फ्रेड आने की चेतावनी दी गई। इस चक्रवात से 20,000 से अधिक घरों के डूबने का खतरा है और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किए जा रहे हैं। अब यहां पर बात कर लें ब्रिस्बेन का जो क्षेत्र है, ब्रिस्बेन के पूर्वी तट पर आने वाला यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में 51 वर्षों में पहली बार होगा। अल्फ्रेड एक ऐसे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है जहां आमतौर पर चक्रवातों का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वे आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या गर्म पानी के ऊपर उत्तर में बनते हैं। बेसिकली देखा जाए, जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए कि ये मैप है और ऑस्ट्रेलिया का जो मकर रेखा है, मतलब ये मान लीजिए ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से से जाती है मकर रेखा, ठीक है। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ये बेसिकली जो ये वाला एरिया है, ठीक है, उष्णकटिबंध वाला एरिया है, यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो ये अल्फ्रेड चक्रवात आ रहा है ये ब्रिस्बेन पड़ता है इस एरिया में, ठीक है, ब्रिस्बेन इस एरिया में पड़ता है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ब्रिस्बेन को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि 51 वर्षों में सबसे बड़ा चक्रवात है ब्रिस्बेन के लिए। ये ब्रिस्बेन में देखा जाए 51 वर्षों के बाद ऐसा चक्रवात घटित हो रहा है। अल्फ्रेड एक ऐसा चक्रवात ऐसे जगहों को प्रभावित कर रहा है जहां आमतौर पर चक्रवातों का अनुभव होता ही नहीं है, क्योंकि वे आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म पानी के ऊपर उत्तर में बनते जो चक्रवात होते हैं, ये बेसिकली जो गर्म पानी का क्षेत्र है यहां पर बनेगा और ये जो प्रवाल भित्तियों वाला क्षेत्र है वहां पर आकर टकराते थे, ऊपर ग्रेट बैरियर रीफ की तरफ आकर टकराते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जो अल्फ्रेड चक्रवात है वो जाके ब्रिस्बेन में टकरा रहा है, निचले हिस्से में टकरा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अनोखा चक्रवात है, बहुत दिनों बाद ऐसा चक्रवात है, 51 वर्षों में सबसे बड़ा चक्रवात है ब्रिस्बेन के लिए। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, सौर्य वेदनाम उत्सव। अब जो सौर्य वेदनाम उत्सव है इससे संबंधित पॉइंट आपके परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है पॉइंट्स? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में 7-8 मार्च 2025 को तीनों सेनाओं की ओर से सौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया। ठीक है, जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं की ओर से सौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया, सौर्य वेदनाम उत्सव सेलिब्रेट किया गया। विटनेस द माइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इसके थीम था। क्या थीम था? ये थीम इसी थीम पर आयोजित किया गया था। ठीक है, विटनेस द माइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इसी थीम पर इसका आयोजन किया गया था। गांधी मैदान मोतिहारी में इसका आयोजन हुआ था। आगे हम बात कर ले, मोतिहारी के गांधी मैदान में अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिवसीय समारोह का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? जो राज्यपाल है बिहार के, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। आपको कमेंट में यह बताना है बिहार के राज्यपाल बनने से पूर्व आरिफ मोहम्मद खान मतलब भारत के किस राज्य के राज्यपाल थे? ठीक है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल थे, आपको यह बताना है। चलिए आगे हम बात करें, यह कार्यक्रम भारत नेपाल सीमा के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को, खासकर युवाओं को देशभक्ति की भावना जगाना था। जो युवा है, युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। आगे हम बात करें, इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों के विभिन्न उपकरणों को देख सकेंगे। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो विभिन्न उपकरण थे सेना के उनको देखा, साथ ही साथ में जैसे सुखोई हो गया, सुखोई लड़ाकू विमान हो गया, फिर उसके बाद T-19 टैंक हो गया, भीष्म टैंक हो गया, बोफोर्स तोप हो गए, फ्लाई पास्ट हो गए, ड्रोन शो हो गया, इत्यादि जो महत्वपूर्ण सेना से संबंधित उपकरण थे उन उपकरणों की यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया? बेसिकली तो ये महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित
इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और किसी अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार को खत्म करना है। ठीक है, दुर्व्यवहार के डर को खत्म करना है महिलाओं के अंदर। इसी वजह से प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की गई। परीक्षा से डायरेक्टली पूछेगा किसके द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, एआई कोषा का अनावरण। अब यहां पर अनवीलिंग ऑफ एआई कोषा क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इंडिया एआई मिशन की वर्षगांठ के अवसर पर एआई कोषा का अनावरण किया है। ठीक है, एआई कोषा जो है इसका अनावरण कहां पे किया गया? नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया है? अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। किस अवसर पर किया गया? तो इंडिया एआई मिशन का जो वर्षगांठ है, इसी वर्षगांठ के अवसर पर एआई कोषा का अनावरण किया गया, अनवेलिंग किया गया है। ठीक है, अब यहां एआई कोषा इंडिया डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। क्या है? बेसिकली यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो डाटा सेट, मॉडल और उपयोग मामलों की सुविधा प्रदान करता है। किसका किसका? डाटा सेट, मॉडल और उपयोग मामलों की सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें एआई सैंडबॉक्स क्षमता, कंटेंट डिस्कवरेबिलिटी और एआई रेडीनेस स्कोरिंग जैसी विशेषताएं शामिल है। साथ ही डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंक्रिप्शन, सुरक्षित एपीआई और रियल टाइम फिल्टरिंग जैसी सुविधाएं भी यहां पर इसमें शामिल है एआई कोषा में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एआई कोषा। एआई कोषा के फीचर्स पूछ लेगा या फीचर्स नहीं पूछेगा तो डायरेक्टली ये पूछ लेगा किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, कब उद्घाटन किया गया, कहां पर उद्घाटन किया गया, एआई कोषा का अनावरण कहां पर किया गया। चलिए आगे बात करें, फोन पे ने लॉन्च किया इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन। फोन पे ने महिला वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है, जिसमें बीमा पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, परीक्षा में से डायरेक्टली पूछेगा कि इंश्योरिंग हीरोज अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या रेजर पे? तो फोन पे के द्वारा शुरू किया गया है। आगे हम बात कर ले, अभियान के तहत टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर 30% और स्वास्थ्य बीमा पर 15% तक की छूट उपलब्ध है। ठीक है, जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है उस पर 30% तक की छूट प्रदान की गई है और जो स्वास्थ्य बीमा होती है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज होती है, उसको पेटीएम के द्वारा 15% तक की छूट प्रदान की गई है। यह पहल 9 मार्च 2025 तक फोन पे ऐप पर उपलब्ध है। ठीक है, 9 मार्च 2025 तक जो फोन पे ऐप है उस पर यह उपलब्ध है। और आगे बात कर ले, महिलाओं को उनकी वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करती है ये योजना। ठीक है, आगे हम बात कर ले, तो यहां पर अब तक जितने हमने क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चनों पर, मतलब जो पॉइंट्स हमने पढ़े उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न है आपके लिए और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं बेसिकली, यहां पर जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। पहला प्रश्न क्या है? दूसरे खेलो इंडिया खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या कह रहा है? दूसरे खेलो इंडिया पैरा खेलों का आयोजन 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा। दूसरा कथन कह रहा है इसमें केवल भारतीय पैरा एथलीट भाग लेंगे। अब यहां पर आपको बताना है केवल भारतीय पैरा एथलीट भाग लेंगे। कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एआई कोषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मतलब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई कोषा का अनावरण किया, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है यह प्लेटफॉर्म केवल डाटा सेट प्रदान करता है लेकिन मॉडल और उपयोग मामलों की सुविधा नहीं देता है। ठीक है, अब यहां आपको चुनना है सही विकल्प। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस द्वारा दिए गए सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है यानी ए कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व और सहायता के लिए ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है, मतलब कथन बी कह रहा है कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ब्रिज टाउन में आयोजित एक समारोह में ग्रहण किया। ठीक है, अब सही विकल्प चुनना है आपको। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या ना तो ए सही है ना ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वैश्विक सड़क अवसंरचना शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 और 7 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय स्मार्ट सड़कों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी था। ठीक है, अब यहां इसका विषय भी दे रखा है, स्मार्ट सड़कों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी था। सही विकल्प आपको चुनना है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों ए और बी सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है।
ठीक है, तो ये 4 प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और चलते चलते आपके लिए एक सूचना है, फरवरी महीने का जो प्रिंटेबल पीडीएफ है, ठीक है, फरवरी महीने का जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो फरवरी महीने की कम्युनिटी में अपडेट कर दी गई है। अगर आप जो फरवरी महीने का प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, फरवरी महीने वाला कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अभी भी आप जाके फरवरी महीने के जितने करंट अफेयर के टेस्ट हैं आप इस मैगजीन को पढ़िए, मैगजीन आप पढ़ने के बाद करंट अफेयर के जितने टेस्ट हैं, ठीक है, वहां पर देखा जाए 14 फरवरी से हमने टेस्ट स्टार्ट किया था, 14 फेब से टेस्ट स्टार्ट हुआ था, 14 से लेके 28 तक, यानी कि करीब 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 अब देखा जाए पूरे महीने में लगभग 300 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 300 प्रश्न होंगे, 300 प्रश्नों को भी आप दे सकते हैं, 300 के ऊपर ही प्रश्न होंगे वहां पर, ठीक है। देखा जाए तो जो कंबाइंड टेस्ट है, कंबाइंड टेस्ट भी लगा दी गई है, और डेली टेस्ट जो होते थे डेली टेस्ट को भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइव स्कोर के साथ। प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पूरे महीने के वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब पे पड़े हैं, ऐप पर भी पड़े हुए हैं, साथ ही साथ पूरा पीपीटी का जो क्लास पीपीटी होती है इसको भी आप जाके स्लाइड के फॉरवर्ड में अपने ऐप पर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया प्रोसेस क्या है, उसी प्रोसेस के थ्रू गुजर कर इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं चारों प्रश्नों का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इनका उत्तर। आपका कोई फीडबैक हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़िएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे देता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।